1965 का भारत पाक युद्ध भारत पाकिस्तान के सैनिकों के बीच हुए उन खूनी टकरावों का था जो दोनों देशों के बीच अप्रैल 1965 से सितंबर 1965 के बीच हुए थे। इसे कश्मीर के दूसरे युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू और कश्मीर राज्य पर अधिकार के लिए बंटवारे के समय से ही विवाद चलता रहा है। 1947 में भारत पाकिस्तान के बीच प्रथम युद्ध भी कश्मीर के लिए ही हुआ था। इस लड़ाई की शुरुआत पाकिस्तान ने अपने सैनिकों को घुसपैठियों के रूप में भेजकर इस उम्मीद में की थी कि कश्मीर की जनता भारत के खिलाफ विद्रोह कर देगी। इस अभियान का नाम पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर रखा था। 5 महीने तक चले इस युद्ध में दोनों पक्षों के हजारों लोग मारे गए। इस युद्ध का अंत संयुक्त राष्ट्र के द्वारा युद्ध विराम की घोषणा के साथ हुआ और ताशकंद में दोनों पक्षों में समझौता हुआ। इस लड़ाई का अधिकांश हिस्सा दोनों पक्षों की थल सेना ने लड़ा। कारगिल युद्ध के पहले कश्मीर को लेकर कभी इतना बड़ा सैनिक जमावड़ा नहीं हुआ था। युद्ध में पैदल और बख्तरबंद टुकड़ियों ने वायुसेना की मदद से अनेक अभियानों में हिस्सा लिया। दोनों पक्षों के बीच हुए अनेक युद्धों की तरह इस युद्ध की अनेक जानकारियां दोनों पक्षों ने सार्वजनिक नहीं की। करीब 53 साल पहले भारतीय सेना ने पहली बार पाकिस्तानी इलाके में घुसकर अपने दुश्मन से लड़कर लाहौर के डोगरा इलाके पर अपना कब्जा कर लिया था, किंतु उचित सैन्य सहायता समय पर न मिलने के कारण उसे पीछे हटना पड़ा। अंत में पूरी तैयारी के साथ 15 दिनों के भीतर ही भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सुरक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करते हुए डोगराई को वापस अपने कब्जे में ले लिया। यह युद्ध भारतीय सैन्य इतिहास में सबसे खतरनाक युद्धों में से एक है। डोगराई की लड़ाई भारतीय सैन्य इतिहास की सबसे खूनी लड़ाइयों में से एक है। लाहौर के पास डोगराई शहर में यह जंग लड़ी गई थी। टैंक स्क्वाड्रनों के साथ दोगुनी ताकत वाली पाकिस्तान की 16 पंजाब पर 550 जाटों के साथ भारत की 3 जाट बटालियन भारी पड़ी, लेकिन जाटों की वीरता और लेफ्टिनेंट कर्नल डेसमंड हायड के नेतृत्व में 3 जाट ने 16 पंजाब के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल गोलावाला के साथ बैटरी कमांडर 2 और अधिकारियों, 5 जीओसी और 108 सैनिकों को जीवित पकड़ लिया। डोगराई में 308 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। खूनी झड़पों में 86 भारतीय सैनिकों ने सर्वोच्च बलिदान दिया। पाकिस्तान ने 20 सितंबर तक डोगराई की पूरी तरह से किलेबंदी कर दी थी। डोगराई और उसकी ओर जाने वाले सभी रास्तों पर सैनिक तैनात कर दिए गए थे। डोगराई की किलेबंदी में 16 पंजाब, 3 बलूच, 8 पंजाब और 18 बलूच के पाकिस्तानी सैनिक शामिल थे, लेकिन 3 जाट के बहादुर जवानों ने डोगराई में दुश्मन के हौसलों को पस्त कर दिया। हथगोले, बंदूकें और संगीनों के साथ हुई शुरू लड़ाई जल्दी एक हाथ से लड़ी जाने वाली लड़ाई में तब्दील हो गई, जिसमें 550 भारतीय सैनिकों ने अपने से करीब दोगुना पाक सैनिकों पर कब्जा कर लिया। डोगराई के निर्जन घरों में लुका छिपी का खेल खेला जाता रहा था, जिसमें साथी और दुश्मन सैनिकों के बीच अंतर करना बेहद मुश्किल हो रहा था। सुबह तड़के 3 बजे डोगराई पर कब्जा कर लिया गया था। लेफ्टिनेंट कर्नल डेसमंड हायड को भारतीय सेना द्वारा अब तक लड़ी गई सबसे कठिन लड़ाइयों में से एक जीतने के लिए युद्ध काल में दूसरा सबसे बड़ा सम्मान महावीर चक्र दिया गया। वह एक बहादुर थे, उन पुरानी शैली के सैन्य अधिकारियों में से एक जो एक अलग फितरत वाले थे। उन्होंने महसूस किया कि उन्हें अपने जवानों के साथ काम करना होगा और जवानों के लीडर बनने के लिए उनके साथ रहना होगा। उन्होंने अपने जवानों को पीछे ना हटने की चेतावनी दी। भले ही आप सभी भाग जाएं, मैं अकेले युद्ध के मैदान में खड़ा रहूंगा। लड़ाई की उग्रता को 3 जाट द्वारा वीरता के लिए जीते गए वीरता पुरस्कारों से समझा जा सकता है। बटालियन को 4 महावीर चक्र, 4 वीर चक्र, 7 सेना पदक, डिस्पैच में 12 मेंशन और 11 COAS कमेंडेशन कार्ड मिले हैं। देश के निर्माण और उन्नति में सहयोग, आपके हर कदम में आपका हमसफर। कश्मीर टर्बो TMT सरिया, चाहे भूकंप आए या तूफान, सुरक्षित रहें आप और आपका मकान। अपनाइए आपका अपना कश्मीर टर्बो TMT सरिया, ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 705-109-1801।